श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों एवं विश्वासरूपी कथा सुनाओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप जो है स्थान है कैलाश पर्वत और बट वृक्ष की छाया में भगवान शिव सुखासन पर बैठे हुए हैं। माँ पार्वती उनके सामने प्रश्न करती हैं और उन्होंने कहा, प्रभु हमारे अज्ञान को आप दूर कर दें और मेरे अज्ञान को दूर करने को उपाय कही रघुनाथ कथा विधि नाना। अब जो है आपने पूर्व जन्म में मुझे कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि के पास ले गए, लेकिन उस समय मैं सुनी नहीं। लेकिन विमोह था उस समय, मोह के कारण नहीं सुन पाई। क्योंकि मैंने देखा कि वक्ता जो है आपका पैर धो रहा, तो हमने सोचा कि भाई जो है वक्ता जो सुनने वालों का पैर धो रहा तो कुछ जानता नहीं होगा। लेकिन प्रभु तब का सब विशेष मोह अब नहीं हमारे मन में। अब तो मन में श्री राम जी की कथा पर रुचि आ गई, अर्थात श्री राम कथा सुनने का चाह हमारे मन में उत्पन्न हो गई है। हे सर्पराज भूषण, शेष जी को भूषण रूप में धारण करने वाले हे सुर स्वामी, राम जी के पावन गुणों की कथा आप हमको सुनाइए। तब कर यस विमोह अब नाहीं, और राम कथा पर रुचि मन माही। कहु पुनीत राम गुण गाथा, अभुजग राज भूषण सुरनाथा। मंगल भवन अमंगल हारी, रबउ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज कह रहे हैं कि तब कर अस विमोह बनाए। भाव है कि उस समय माया की प्रबलता से मेरा मन मलिन हो गया था, इसी से तब विशेष मोह था। माया बस रहा मन बोधा। भाव यह है कि महाराज अब सामान्य मोह रह गया है, विशेष खत्म हो गया। अब राम कथा पर रुचि मेरे मन में उत्पन्न हो गई। इससे बारंबार मैं आपको कहने के लिए प्रेरित कर रही हूँ। यह रुचि का स्पष्ट प्रत्यक्ष लक्षण है। शिव जी ने देखा कि शिव जी ने लास्ट आखिर में यही कहा, तव मन प्रीति देखी अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। भगवान शिव ने कहा उत्तरकांड में जब कथा समाप्त हो गई तो पार्वती जी से बोले कि देखो तुम्हारे मन में राम कथा सुनने की अत्यंत रुचि थी, तुम्हारे मन में प्रीति अधिक थी, और उसको देख करके मैंने तुमको राम कथा सुनाया है। क्योंकि आपने यही कहा प्रत्यक्ष लक्षण है। उन्होंने कहा, प्रभु कहो पुनीत राम गुण गाथा। यहाँ तो प्रभु हरहु मोरे अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। अब जो महाराज इसमें सब में कहो क्रिया दे करके रुचि का स्वरूप दिखाया। पहले कहा कि वन में श्री राम जी की प्रभुता देखने पर भी कुछ संदेह रह गया। भगवान मैं बन देख राम प्रभुताई, और अति भय विकल तुम्हें सुनाई। क्यों नहीं सुनाया? तदप मलिन मन बोध नावा, मेरा मन मलिन था इसलिए बोध नहीं आया। तब की बात कर रही हैं। अब जो है अब कहती हैं कि आपके समझाने पर भी कुछ मोह रह गया है, अथवा यह कह करके कि आपके समझाने पर भी मैं नहीं समझी।
ये समझ कर के क्रोध नहीं कीजिए कि ये पहले समझाया था, इसने सुना नहीं, तो आप क्रोध करते हैं और हमने सुना है। प्रभु, पर तब का जो मोह नहीं रह गया है। महाराज ऐसे जो है कहते हैं कि अब कुछ ही मोह रह गया है, और जब तक विमोह रहा तब तक राम कथा सुनने की रुचि नहीं हुई। अब विमोह नहीं, मोह ही रह गया है। इससे मैं जानती हूँ कि अब उसमें रुचि है। कहो पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण सूरनाथा, मंगल भवन अमंगल हारी, रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज कहो राम गुण गाथा, कहो पुनीत राम गुण गाथा। राम गुण गाथा जो है पुनीत है, यह स्वयं शिव जी आगे कहते हैं कि पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, और सकल लोक जगो पावनी गंगा। अब करें महाराज ये राम कथा है, कैसी है? कहने पावन गंग तरंग माल से, इसलिए कहो राम गुण गाथा, पुनीत राम गुण गाथा। भाव है कि उसके सुनने से जो रहा सहा मोह है वो भी नष्ट हो जाएगा भगवान, क्योंकि बिन सत्संगन हरि कथा, ते ही बिन मोहन भाग। मोह गए बिन राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। करें भुजगराज भूषण सुरनाथा, अर्थात शेष ऐसे वक्ता आपके भूषण हैं, और जो है अतः आप सब कुछ कर सकते हैं। शेष जी भक्तों में श्रेष्ठ हैं, सो आपके भूषण हैं, तब और कौन आपसे बढ़कर के हो सकता है? प्रभु आपसे कुछ छिपा तो है नहीं। पद्म पुराण पाताल खंड में वात्स्यायन ऋषि ने इन्हीं से श्री रामचंद्र जी की कथा विस्तार से सुनी। इससे पहले महाराज सूर्यवंश के राजाओं और श्री राम अश्वमेध की संक्षिप्त कथा शेष जी ने 1000 मुखों से सुना। और ये शेष जी जो हैं ये महाराज वक्ताओं में बहुत श्रेष्ठ सहस्त्र जिह्वा से सुनाते हैं। शेष जी के ऊपर भगवान शयन किए हुए, और उनसे अधिक भगवान के चरित्र को और कौन जानेगा। 1000 मुखों से वो निरंतर प्रभु का गुणगान किया करते हैं। महाराज आरती ग्रंथकार ने लिखा है, सुख सनकादि शेष अरुसार दो, गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, बरनी पवन सुत कीरतिनी की, अवारति श्री राम मायन जी की। मंगल भवनु अमंगल हारी, दवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज कई एक सहस्रवदन जो है दूसरे के दोष को देखते हैं। महाराज बड़ी खुशी मन से दूसरे को दोष को देखते हैं। हम लोग दोष दृष्टि से रखने वाले हैं, इसलिए दूसरे का दोष हमको दिखाई पड़ता लेकिन अपना नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि स्व की तरफ दृष्टि नहीं। कहो पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण सुरनाथा। सुरनाथा का भाव यह है कि देवता लोग सब वस्तुओं के ज्ञाता है, सब बुद्धिमान है और सतोगुणी होते हैं, और आप तो उनके भी स्वामी हैं, अतः आप सब जानते हैं। देवता सतगुणी जान अर्थात विशेष बुद्धिमान और जानकार होते हैं, और आप उनके भी स्वामी हैं, अतः उनसे भी श्रेष्ठ हैं।
फिर आप देव स्वामी हैं, अतएव आपका स्वरूप दैवी माया से परे है। दैवी माया आपके ऊपर असर नहीं करती। तो भला आपसे बढ़ करके राम कथा का वक्ता कौन होगा महाराज? और मोह की निवृत्ति कराने वाला कौन ऐसा मिलेगा हमको? आप हमारे पददेव हैं, आपकी हम दासी हैं, तो आपके महाराज अलावा कौन है मेरी मोह की निवृत्ति करने वाला? भाव यह है कि आप अपने आश्रितों पर कृपा करते हैं। मैं आपकी आश्रिता हूं, जतप आश्रिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। सूर्यबिंद पर कृपा करके आपने विषपान कर लिया था, जहर पीने में भी आपने देर नहीं लगाया। देवताओं पर विपत्ति आई तो आपने विषपान किया। जरत सकल सूर्यबिंदु विषम गरल जहि पान किए, तेहि न भजसि मन मंदु को कृपाल शंकर सरिस। भाव यह है कि महाराज आप जब आश्रितों पर कृपा करते हैं तो सूर्यबिंद पर कृपा करके विस्मान कर लिया, अब मुझ पर भी कृपा करिए और जो है ऐसी कृपा करें कि हम जो है भगवान के चरणों को प्राप्त कर सकें, हमारे अंदर का मोह नष्ट हो जाए। महाराज दोहे में आगे जो लिखते हैं कि मैं पृथ्वी पर सिर धर करके आपके चरणों को प्रणाम करती हूँ भोलेनाथ, और हाथ जोड़कर के विनती करती हूँ कि जो श्रुतियों का सिद्धांत निचोड़ करके रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। प्रेमी सज्जनों, ये दोहा नंबर 109 है, इसकी चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। इसमें तुलसीदास जी लिखते हैं, बंदों पद धर धरन सिर, विनय करऊं कर जोरी, बरनऊं रघुबर बिशद जस, श्रुति सिद्धांत निचोर, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।